नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज खबर राजस्थान से है और कुछ ऐसा हुआ है जिसकी कल्पना शायद वहां के पुलिस के सबसे बड़े जो अधिकारी हैं आईजी, उन्हें भी इसका एहसास नहीं था। घटना क्या है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन एक्शन उसमें यह हुआ है कि 42 पुलिस वालों को नाप दिया गया है। और मामला क्या है? मामला खैरथल और अलवर जिले के मेवात इलाके में बीफ की मंडी की खुलेआम दुकानें लग रही थी और खबर यह थी कि गो तस्करी जो लोग करते हैं वो गो को तस्करी करके लाते थे और फिर गैर कानूनी तरीके से मांस की वहाँ पर उसको बेचा जाता था। और दावा किया जा रहा है कि बलरामपुर और रुंद के गिदावड़ा गांव में बीफ की मंडी का बड़ा कारोबार हो रहा था। रोज 20 से अधिक गो तस्करी यहाँ पर अवैध रूप से करके और बीफ की सप्लाई की जा रही थी। सवाल ये उठता है कि आखिर इस कारोबार की खबर पुलिस को क्यों नहीं पहुंच रही थी, और पहुंच भी रही थी तो फिर पुलिस ने इस पर एक्शन क्या लिया? ये सवाल आज की तारीख में इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि जब आईजी की जानकारी में ये मामला आता है और उसके बाद आनन फानन में जो आईजी हैं जयपुर रेंज के उमेश चंद्र दत्ता, उन्होंने बीती शाम किशनगढ़ बांस और रामगढ़ क्षेत्र के बीच में पहाड़ी और रेतीली टीलों के बीच में अवैध गोकशी के ठिकानों पर दबिश की। गुस्सा आ गया आईजी साहब को और उन्होंने किशनगढ़ बांस थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया और कुल 38 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया। और इस मामले में प्रारंभिक जांच में जो संलिप्त पाए जाने पर 4 पुलिसकर्मियों एएसआई ज्ञानचंद, हेड कांस्टेबल रघुवीर, बीट कांस्टेबल स्वयं प्रकाश और रविकांत को निलंबित कर दिया गया। ये इस पूरी खबर का लब्बुलुआब है। चिराग, एक तो ये कि पुलिस चाहे कहीं की भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस को कुछ खबर नहीं थी, चाहे वो बीट पर रहने वाला पुलिसकर्मी हो या फिर थाना हो। ये हो ही नहीं सकता। चाहे दूर दराज के बीहड़ का कोई इलाका हो, चाहे मेट्रो सिटी का इलाका हो, उसके इलाके में कुछ हो रहा और पुलिस को खबर ना हो, ये संभव नहीं है। यहाँ पर ये कैसे हो रहा था? देखिए, यही बात आईजी साहब को समझ नहीं आई और उन्होंने बहुत गुस्सा हुए। वो आप सोचिए कि 38 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया, एक झटके में पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया। मतलब गुस्सा देखिए कि भैया क्या हो रहा है। मंडी चल रही है और वो भी मंडी जो है वो बीफ की मंडी चल रही है जहाँ वहाँ प्रतिबंधित है। इसके अलावा वो जो इलाका है वो पूरा पहाड़ी नुमा इलाका है, उस पर ऊंचे ऊंचे जो है वो रेतीले पहाड़ है, उनके बीच में चल रहा है और पूरा बाजार चल रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और इसमें मैं बताना चाहूँगा, ऑनलाइन बुकिंग तक हो रही है कि अगर आपको चाहिए बीफ तो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर जाएं, एक्टिव हो जाएं और वो बुक कीजिए और आपके घर पहुंच जाएगा बीफ। आप सोचिए ये। और वहां जब पुलिस पहुंची तो वहां उनको अवशेष मिले कुछ ऐसे, हालांकि उसकी जांच हो रही है अभी। इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन थी पुलिस के पास वो यही थी कि वहाँ गौ तस्कर एक्टिव हैं और वहाँ मतलब हर चीज मांस जो है बेचा जा रहा है। आप सोचिए। तो ये जब इन्फॉर्मेशन थी तो पूरे आईजी साहब अपनी टीम को लेके गए, कई डीएसपी ले गए, साथ में एएसपी ले गए, ताकि वो उस इलाके में एक बार रेड की जाए। और जब उन्होंने रेड की, देखा कि तो लाइव मंडी चल रही है और यहाँ के पुलिस, मतलब आप सोचिए कितना बड़ा लैप्स है कि एक पूरी मंडी चल रही है थाने के इलाके में। किशनगढ़ जो थाना है, पूरे पुलिस को पता है। तो इतना ज्यादा मोटी रकम उनको आ रही है तो ये कहे जाए कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। रकम ही मोटी आ रही है या चूंकि जो ये इलाका है, चाहे वो मेवात का हो या फिर जो और भी जगहों पर जहाँ पे इस तरीके की मंडी की बात सामने आ रही है, ये मसला सिर्फ जानकारी के अभाव का है, रुपयों का है, घूसखोरी का है, या फिर इसमें डर भी है कि ये जो मंडी चलाने वाले हैं इनका एक डर भी व्याप्त है कि साहब, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि नहीं वहां तो कोई जा ही नहीं सकता कोई पुलिस वाला, ऐसा भी होता है क्या? तो फिर नहीं होता है ऐसा। हाँ। लेकिन मुझे लगता है फिर उनको पुलिस की नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की नौकरी में तो ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती कि आप डरें। पुलिस का काम डराना होता है, अपराधियों को खौफ पैदा करना होता है, डरना नहीं होता। अगर पुलिस यहाँ, मुझे याद है नुऔर मेवात की अगर हम बात करें, यहाँ भी पहले बहुत कुछ गौ तस्करी होती थी, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल। गुरुग्राम के पास बिल्कुल, वहाँ भी बहुत, उस पर तो वेब सीरीज भी आई है। और सॉलिड एक्शन भी लिया गया एक टाइम पर। यहाँ तो बड़े बड़े दंगे रुक जाते हैं जब आर्मी आ जाती है। तो ये एक मेवात इलाका जहाँ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पर अगर इस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो ये जो भी वहाँ के पुलिसकर्मी थे, देखिए अब 42 के करीब तो इसमें नपते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन जाहिर तौर पर कोई एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं थी और कोई एक आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इसमें तो सारे के सारे सबकी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर घूसखोरी की मलाई खाई जा रही थी तो सारे के सारे ही मिल बांट के बंदर बांट कर रहे थे। क्या सोच कर रहे थे? क्या ये कभी नहीं खुलेगा? ऐसा तो भाई ऊंट की चोरी तो छिपकर नहीं हो सकती ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यही बात, यही दुस्साहस था पुलिस का। आप सोचिए कि आईजी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है थाने में, क्या ये पुलिसिंग हो रही है कि यहाँ पर आप बीफ की मंडी लग रही है। और आप सोचिए कि वो इलाका मैं आपको बताना चाहूंगा, बलरामपुर व रुंद के गीदाबड़ा जो गांव में, वहां पर ये हो रहा था पूरा। खैरथल और अलवर जिले के मेवात इलाके इनको कहा जाता है। और आप सोचिए कि इसमें जो एक्शन हुआ है, किशनगढ़, बास और रामगढ़ थाने के बीच में पहाड़ी और रेतीले टीलों के बीच ये ठिकाने बना रखे थे। आप सोचिए ठिकाने बना रखे हैं उन लोगों ने। वहां अगर मान लीजिए पुलिस कभी कभी आ जाती होगी दिखावे के लिए रेड करने, तो वो छिप जाते हैं अंदर। वहां पुलिस कई बार जा भी नहीं पाती वो ऐसे। तो ये मंडियां किस तरीके की, मतलब तो दुकानें खुली हैं या कोई ठिया लगा रखा है? देखिए ठिया ही है ये, प्रॉपर सड़क पर बेच रहे हैं, कैसे? ठिया ही है ये, जो अभी तक जानकारी मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वहां पर ये एक ऐसा व्यवस्था थी कि जैसे ही पुलिसकर्मी आए वो अपना साइड हो गए। अच्छा। और वहां तक पहुंचना मुश्किल है। ये बात सच है कि वहां थोड़ा सा रास्ता कटीला है, मुश्किल है वहां जाना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब वहां लोग पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग वहां से हो रही है, तो वो भी तो जा रहे हैं ना, बेच रहे हैं जो दुकानदार है। तो ग्राहक भी जाते होंगे, ऐसा नहीं ग्राहक नहीं जा रहे होंगे। तो पुलिस को नहीं जा पा बिना रही है। पुलिस की रजामंदी के तो नहीं चल रहा था ना। वही बात उमेश चंद दत्ता जो आईजी हैं जयपुर रेंज के, उनको ये बुरी लगी और उन्होंने ये सख्त बुरी एक्शन लिया। नहीं, बुरी भी लगी, उन्होंने सख्त एक्शन लिया, लेकिन इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेंगे? बिना पुलिस की मिली भगत के तो हो नहीं रहा था। देखिए इसकी जांच की जा रही है। और अभी क्या एक्शन और इस पर उस मंडी को लेकर क्या अभी अपडेट है? देखिए एक तो 38 पुलिस वालों को मैं आपको बता दूं दोबारा, किशनगढ़ बास के हटाया गया है, 4 को निलंबित किया गया है। और इसकी जांच जो है वो कोटपुतली बहरोड़ जिले के एएसपी उनको दी गई है कि आप पूरी जांच करें कि व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस, कि पुलिस की इसमें क्या जिम्मेदारी थी, किन किन अधिकारियों की मिली भगत थी। सबके अकाउंट्स चेक करें, सबके जो रिलेटिव्स हैं उनके अकाउंट चेक करें, और किस किस और आरोपियों को पकड़ें जो वहां पर इस तरह की मंडी चला रहे हैं, ताकि वो कुछ खुलासा कर पाए कि जी हम तो इसके मार्फत पैसे भिजवाते थे। आप सोचिए ये इतनी बड़ी मंडी चल रही थी कि आपको हमें कोई ऐसा अंदाजा लगा सकता है कितने करोड़ों रुपए की घूस वहां जा रही होगी पुलिस वालों को। आप सोचिए ये पूरा घूस महल बना हुआ था वहां पर, इसीलिए एक्शन लिया गया कि भाई ये तो पूरा घूस महल है। एक दुकान तो है नहीं, कई दुकानें चल रही, सैकड़ों दुकानें वहां पर मौजूद है। और वहां से अगर हर दुकान से कुछ पुलिस को मंथली आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, तो आप सोचिए कितना आ रहा होगा। तो कहने का मतलब ये पुलिस की, मैं मान ही नहीं सकता उनकी नॉलेज में नहीं हुई ये चीज। ये तो संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। नेग्लिजेंस है और लापरवाही है, भ्रष्टाचार है। पुलिस के बारे में तो कहा जाता है वो अपने इलाके के एक एक चोर तक को पहचानते हैं। तो ये तो साफ है ना कि इतनी बड़ी मंडी चल रही है आपके इलाके में और आपको यही हुआ। फिर किसी ने मुखबरी करी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही थी, ऑनलाइन चल रही थी कि वहां पर अगर अच्छा, ये तो कुछ इलाके थे जो चिन्हित हो गए जहां पर रेड की गई, और उसके बाद और भी जगहों पर क्या छापेमारी की तैयारी है या चल रही है? राजस्थान में व्यापक स्तर पर अब छापेमारी की जाएगी। न सिर्फ जयपुर रेंज की मैं बात करूं, इसके अलावा अलवर, बहुत आसपास के इलाकों में जहां जहां चल रही है वहां रेड की जाएंगी। तो ये एक वो है। मैं आपको बता दूं एक इन्फॉर्मेशन के लिए और, कि 28 में से 20 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये बिल्कुल एक आप बेच सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड वे में बेच सकते हैं। बीफ तो कई जगह खाया जाता है ना। 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर आप बिल्कुल नहीं इसको सेल कर सकते। अच्छा। और कुछ ऐसे राज्य जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिनमें गोवा है, दमन दीव है, केरला है, बहुत सारे ऐसे, वेस्ट बंगाल भी उसमें है, जहां पर कोई मनाही नहीं है, बीफ की कोई मनाही नहीं है। तो ये कई जगह पर है। तो ये राजस्थान एक उनमें से ऐसा है जहां पर नहीं प्रतिबंध है। तो वहां पर अगर इस तरह से आप सोचिए मंडी चल रही है, बिक रहा है, खरीदार मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि बीफ की यहाँ सप्लाई नहीं होती, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन आप सोचिए कि कुछ पर्टिकुलर जगह पर, जैसे यूपी खासकर है, आप वहाँ पर अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो मुकदमा होगा। तो अब यहाँ राजस्थान में भी हुआ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूँकि राजस्थान वो इलाका नहीं है कि जहाँ पर ये सब कुछ की अनुमति दी जाए। हालांकि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनका जिक्र भी चिराग ने भी किया कि जहाँ पर बीफ को खरीदने बेचने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। और यहाँ पर अगर इस तरीके से चोरी छिपे गोरखधंधा अगर वहाँ पर चल रहा था और ये फल फूल रहा था पुलिस की नाक के नीचे, अब पुलिस डर रही थी, पुलिस बेखबर थी, या पुलिस ने घूस खाई थी, ये तो पुलिस ही इसका बेहतर जवाब दे पाएगी। जो जांच कमेटी का गठन हुआ है उसकी रिपोर्ट जब आएगी तब पता चल पाएगा। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस को इस बात की जानकारी ना हो
कि उसके इलाके में बीफ का इतना बड़ा रैकेट, इतना बड़ा काम वहाँ पर कारोबार चल रहा है। और इसी का नतीजा है कि आईजी जयपुर रेंज को ये कड़ा एक्शन लेना पड़ा, 42 पुलिसकर्मियों को नाप दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।